आइए आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। तो मैं आज सबके लिए एक 3D डिज़ाइन बेडशीट लेके आई हूँ। डिज़ाइन उसकी ये आपकी हार्ट शेप डिज़ाइन में बनेगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक घंटी आती है उसे भी दबा लें ताकि मेरी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप इसे कोई भी ऊन से बना सकती है, 3 प्लाई, 2 प्लाई, 4 प्लाई। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 4 प्लाई ऊन ले रही हूँ और क्रोशिया नंबर जो है यहाँ पे 3.0 mm क्रोशिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 चेन बनाने की 3, 4, 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद पहली वाली चेन में हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। इसे पहली चेन से निकाल लेंगे। यहाँ पे चेन बनाएंगे 1, 2, 3, क्रोशिया पे धागा लेंगे, यहाँ पे डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन डबल क्रोशिया हमने बनाया यहाँ पे। अब 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया वाली डिजाइन हमें इसमें 4 बार बनाना है। तो ये हमारी दूसरी बार हो रही है। 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन ले लेंगे, 1 और ये 2, फिर से यहाँ पे डालेंगे और इसी तरह से करते हुए राउंड हम कंप्लीट करते हैं। 1, 2, तीसरी और चौथी बनेगी। इस तरह से करते हुए हमारी ये राउंड कंप्लीट हुई। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेते हुए अब यहाँ पे हम 1, 2 और ये 3 यानी तीसरे नंबर चेन पे जाते हुए स्लिप स्टिच करते हुए हम इसे जॉइंट कर लेंगे। अब स्लिप करते हुए यहाँ पे आएंगे बीच में जहाँ हमने 2 चेन ली हुई है। तो एक बार यहाँ पे स्लिप करेंगे, फिर एक और स्लिप करेंगे, फिर यहाँ भी एक स्लिप करेंगे। टोटल हमें 4 बार स्लिप करना है। अब यहाँ से चेन लेंगे 1, 2 और 3, क्रोशिया पे धागा लेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे चेन लेंगे 1, 2, 3, ये कोने पे हमें 3 बार चेन लेना है। फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे और यहाँ पे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ बीच में स्पेस के लिए 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर से हम इस वाले डिजाइन पे आ जाएंगे। यहाँ भी हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। बीच में आपको 2 चेन लेना है। जब ये कोने वाली डिजाइन बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया करना है आपको। दो और ये 3, फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, इसी तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से करते हुए हमारी ये राउंड भी कंप्लीट हो गई। 2 चेन लेते हुए अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ेंगे, 1, 2 और ये तीसरे नंबर चेन पे जोड़ना है हमें। अब यहाँ से देखिए 3 चेन लेंगे, अब कोने पे नहीं आना है आपको। 1, 2 और ये 3 चेन लेंगे, यहाँ पे क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब डबल क्रोशिया को, ये जो सेकंड वाली डबल क्रोशिया है, पहली वाली डबल क्रोशिया जो हमारी ये चेन है, ये पहला डबल क्रोशिया काउंट हो गया। सेकंड वाले पे इस तरह से डालेंगे आगे की ओर से क्रोशिया, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है आपको। फिर ये दूसरे वाले पे डालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद जो हमने ये चेन बनाई हुई थी यहाँ पे डालेंगे और स्लिप स्टिच करते पहले चेन से निकाल लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब जो तीनों डबल क्रोशिया दिख रही है यहाँ पे सब आगे की ओर से डबल क्रोशिया डालते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी क्रोशिया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। 1, ये 2 और ये 3, इस तरह से। फिर यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे, 1 और ये 2, फिर से यही डिजाइन यहाँ पे रिपीट करेंगे हम। क्रोशिया पे धागा लेंगे, फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 यानी 1, फिर ये डाला हमने ये 2, फिर ये 3, टोटल हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया 3 बना लिए। फिर 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। अब जो चेन दिख रही है इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और पहली वाली चेन से निकाल लेंगे, यानी स्लिप स्टिच करना है। फिर 1, 2, 3, फिर इसी तरह से यहाँ करेंगे फ्रंट पोस्ट, फिर 2 चेन लेंगे, फिर यही डिज़ाइन रिपीट करते हुए जाएंगे। 2 चेन लेते हुए अभी जो हमने पहली चेन बनाई थी 1, 2 और ये तीसरी नंबर चेन पर डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से फिर से हम चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3,
फिर से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, यानी क्रोशिया को आगे की ओर से इस तरह से डालेंगे। इस चेन में नहीं डालना आपको, ये जो चेन दिख रही है इस चेन के ऊपर जो चेन हमने बनाई है तो पहले डबल क्रोशिया काउंट हो गई। अब दूसरे वाले पे डालेंगे इस तरह से, एक और ये दो। फिर से हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब जो ये चेन दिख रही है ये चेन को उठाना है, यहाँ पे फिर से हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। इस राउंड में 3 बार इस तरह से बनाने हैं। ये 2 बार हो गई। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। क्रोशिया पे धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पे इस तरह से धागे को उठाएंगे, यानी क्रोशिया को एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। फिर यहाँ पे हम चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर से हम यही रिपीट करेंगे, जो हम जैसे हमने इधर बनाया सेम आपको इधर भी इसी तरह से बनाना है। तो 1 2 3 के ऊपर 3 बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, यहाँ ज्वाइंट करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, यहाँ ज्वाइंट करना है, फिर 3 चेन बनाते हुए फिर 1 2 3 के ऊपर की ओर से इस तरह से बनाते हुए जाना है आपको। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। ये राउंड इसी तरह से हम कंप्लीट कर लिए। 1 2 और ये तीसरे नंबर चेन पे डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से यहाँ पे हम चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन पहली डबल क्रोशिया हो गई। अब ये दूसरी वाली चेन को यहाँ से इस तरह से उठाएंगे डबल क्रोशिया को, और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1। अब ये तीसरी वाली को भी उठाएंगे, यहाँ इस तरह से बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए हमारे पास ये जाली पैटर्न जो बनी हुई है, यहाँ पे इस तरह से ये वाली जाली उठाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इस बार हम 4 बार बनाएंगे, ये दूसरी बार हो गई। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, ये वाली चेन उठाएंगे और यहाँ पे डालेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। देखिए यहाँ पे 1 2 तीसरी हो गई या चौथी, ये इस तरह से लेते हुए अब फिर से आगे की ओर से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर से डिजाइन हम रिपीट करेंगे, जैसे मैंने इधर बनाया सेम आपको इधर भी बनाना है इसी तरह से। चलिए इधर भी आप इसी तरह से बना रहे। 2 चेन ले लिए, फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3, फिर जाली बनाएंगे 1 2 3 4। इसी तरह से करते हैं हमने, देखिए इसे कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 2 3, तीसरे नंबर चेन पे जाके इसे स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन हमने बनाया। फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, फिर से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया को उठाया हमने, 1 बनाया हमने, फिर से यहाँ पे लेंगे, ये 2 बनाया हमने। अब देखिए क्रोशिया पे धागा लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 डिज़ाइन है, 1 2 3 और ये 4। तो पहली वाली चेन हम स्किप कर देंगे, जो दूसरी वाली चेन है यहाँ पे डालेंगे हम इस तरह से। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया, तीसरी डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे अब, 1 और ये 2। फिर से इसी जगह पे डालेंगे और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब देखिए ये डबल क्रोशिया छोड़ देंगे हम, सॉरी यहाँ पे इस तरह से नहीं बनाना आपको। 3 चेन, जब ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी 3 चेन बनाएंगे हम। फिर ये जो चेन है इसे हम छोड़ देंगे, सेकंड वाली जो चेन है यहाँ पे इसे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बगल वाली जो चेन है इसमें हम ज्वाइंट करेंगे। फर्स्ट और लास्ट वाला जो चेन है उसे हमें छोड़ देना। अब यहाँ से फिर से हम चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। क्रोशिया पे धागा लेंगे, अब इसे इस तरह से उठाएंगे हम और यहाँ पे इसे बनाना शुरू करेंगे। आगे की ओर से 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें 4 चेन लेना है, 1 2 3 4।
1 2 3 4 बार में हमने दो दो बार यहाँ चेन लिया हुआ है, पांचवी बार में आपको 4 चेन लेना है। फिर क्रोशे पे धागा लेंगे। अब इस तरह से इसे उठाना है हमें और यहाँ पे आगे की ओर से डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से उठाते हुए, यानी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे हम। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ पे हमारी 4 जाली वाली डिजाइन है, 1 2 3 और ये 4। तो पहली वाली छोड़ देंगे हम, देखिए ये वाला छोड़ देना आपको। सेकंड वाले पे हम इस तरह से लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। ये जो है थर्ड वाले इस पे डालेंगे, इस पे भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब जो फोर्थ वाली है इसे स्किप कर देंगे, ऐसे नहीं बनाना हमें। 1 2 और ये 3 चेन ले लेंगे और फिर से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से करते हुए राउंड घुमा लेते हैं। 2 और ये 3। जहाँ हमने 2 चेन लिया हुआ तो वहाँ आपको इस लाइन में 4 चेन लेना है, देखिए 2 लिया हुआ है। अब यहाँ पे 4 लेंगे, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से राउंड घुमा लेती हूँ। लास्ट में आपको 4 चेन लेते हुए फिर से हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। 1 2 और ये तीसरे नंबर चेन पे हम इसे स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। फिर से हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। क्रोशे पे धागा लेंगे, फिर से इस तरह से डबल क्रोशिया को उठाएंगे हम। 1 2, टोटल ये चेन को भी मिलाते हुए 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे कोई भी हम चेन नहीं बनाएंगे। अब देखिए 1 2 3, 3 जाली है तो पहली जाली छोड़ देंगे, दूसरी वाली जाली को हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। एक बार लिया हमने, दूसरी बार और ये तीसरी बार, 3 डबल क्रोशिया बनाए हमने। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर इसी जगह पे डालेंगे और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे। अब जो देखिए फिर से इसे उठाएंगे, यहाँ कोई भी चेन नहीं लेना है आपको। इस तरह से उठाया हमने डबल क्रोशिया, एक बनाया हमने, ये दूसरी डबल क्रोशिया बनाया हमने और ये तीसरी डबल क्रोशिया बनाया हमने। ये डिजाइन हमारी इस तरह से बनी है। अब देखिए कैसे बनेगी ये। अब क्रोशे पे धागा लेंगे। अब यहाँ पे जो 4 चेन हमने बनाई हुई थी अब यहाँ पे डालेंगे। यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया करेंगे हम। 2 और ये 3, 1 2 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे और फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर से बिना धागा लिए हुए फिर इस तरह से लेंगे हम और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। जैसे मैंने इधर बनाया सेम आपको इधर भी इसी तरह से बनाना है। देखिए, और ये डिज़ाइन फिर यहाँ पे बीच में आ जाएगी कुछ इस तरह से। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनकर नहीं आई। अब देखिए यहाँ पे जो 4 चेन बनाए थे, अब यहाँ पे फिर से हम पहले 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, फिर यहाँ पे लेंगे 3 चेन, 1 2 3, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे और यहाँ पे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमने पहली चेन बनाई हुई थी यहाँ स्लिप करते हुए 1 2 और ये तीसरा, इस पे हम स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए फिर से चेन लेंगे हम, 1 2 3। ये हमारी कितनी राउंड चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी ये 8वां लाइन हमारी चल रही है। तो यहाँ पे हमने 3 चेन बना लिए। फिर से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से कितनी बनानी है, 1 2 ये 3 4 5, 5 बनाएंगे हम यहाँ से। बीच में जो डिजाइन आ रही है इन तीनों को भी हमें लेना है इधर। पहले हमने क्रोशिया पे धागा लिया, जो पहले से हम करते आ रहे थे, पहले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया उसे हम कर लेंगे पहले। यहाँ पे हमने 2 बनाया। अब ये 3 जो है हमारे पास 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, इसमें से ये वाली उठाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम। एक हो गई, ये दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट
टोटल हमारे पास 5 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन के रेडी है। अब यहाँ पे हम 4 चेन लेंगे, यानी 4 चेन, 1 2 3 और ये 4 चेन हमने लिए। अब यहाँ से देखिए फिर से हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, इधर 6 करना है हमें, क्योंकि इधर भी 6 होती तो हमने एक चेन बनाया तो उसमें वो कट गई हमारी। इस तरह से लेंगे हम, उठाएंगे इसे और यहाँ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो 1, ये 2 और ये 3, और इधर जो हम 3 हर बार बनाते आ रहे हैं, ये जो 3 दिख रही है इस 3 के ऊपर भी 3 करेंगे। तो टोटल हमारे पास 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन के रेडी हो जाएगी, यानी आगे की साइड हम इस तरह से धागा उठाते हुए बनाएंगे। इस तरह से अब 4 चेन लेंगे हम, 1 2 3 4, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब जो यहाँ पे डिजाइन दिख रही है यहाँ पे डालेंगे और हम यहाँ फिर से हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, ये 3, फिर 1 2 और ये 3 चेन फिर यहाँ पे डालेंगे, 1 2 और ये 3, कुछ इस तरह से देखिए। अब यहाँ से फिर से आपको इसी तरह से करना है, क्रोशिया पे धागा लेंगे, ये 3 डबल क्रोशिया को छोड़ देना है, ये जो दिख रही है आपको 1 2 3, इसे छोड़ देना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना, 1 2 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 इधर से लेंगे। ये जो जाली वाली डिजाइन की जो हमारे पास है यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, ये 3 लेंगे और इधर 3, इन 6 को बनाना है हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, जैसे मैंने इधर बनाया देखिए, और इन 6 को छोड़ देना है। ये कोने वाली हमारी डिजाइन बनती हुई जा रही है देखिए, कुछ इस तरह से। ये 3 लेंगे और ये 3 लेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है देखिए। तो 4 चेन हमने ले लिया। अब यहाँ पे जो 3 चेन बनाई हुई थी हमने, यानी 3 चेन, 1 2, तीसरे वाले पे डालेंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए किस तरह से बनेगी। अब यहाँ पे फंदे को हमें घटाना है, तो किस तरह से देखिए, क्रोशे पे धागा लेंगे, ये चेन को छोड़ देंगे हम, क्योंकि चेन के ऊपर हमने चेन बनाई है तो ये डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ पे डालेंगे हम, यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फंदे क्रोशिया पे रहने देंगे, 1 हो गई। फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, यहाँ पे लेंगे दूसरी डबल क्रोशिया, फंदे को गिराने नहीं है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये 5वां। सभी को एक साथ बंद करेंगे हम। बंद करते हुए 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से यही रिपीट करेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, सभी में हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया, देखिए इधर का मैंने बंद किया, अब इधर 6 फंदे हैं, इसे भी हमें बंद करना है ताकि ये हार्ट से बन जाएगी हमारी ये दिल डिज़ाइन। तो एक बार लिया हमने, फिर दूसरे वाले पे फ्रंट पोस्ट करते हुए हमें बनाना है, 2 हो गई। ये तीसरे वाले पे डाला हमने 3, चौथे वाले पे डाला हमने 4, 5वें वाले पे डाला हमने 5, छठे वाले पे 6। टोटल यहाँ पे हमारे फंदे 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सभी को एक साथ बंद कर लेंगे हम। इस तरह से फिर से यहाँ पे हम 6 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लेने के बाद फिर से जो यहाँ ये डिज़ाइन हमारी है, इस डिज़ाइन को फिर से हम रिपीट करेंगे। 1 2 3, फिर यहाँ चेन लेंगे, 1 2 ये हमारी लास्ट राउंड है। देखिए अब यहाँ पे फिर से हम 6 चेन लेंगे और इसी तरह से बनाएंगे, तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से ये बनती हुई जाएगी। तो चलिए पूरा कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ।
तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन स्क्वायर शेप में कंप्लीट हो गई। 6 चेन बनाते हुए अब यहाँ पे जो हमने 3 की चेन बनाई हुई थी, 1 2 और ये 3, तीसरे नंबर चेन पे जाते हुए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे हम जॉइंट कर लेंगे। पहले चेन से निकाल लेंगे और यहाँ पे एक चेन बनाते हुए धागे को हम काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी सर खूबसूरत है 3D डिज़ाइन बनके रेडी हो गई। पीछे साइड से भी देखेंगे तो ये भी दोनों साइड से ही प्यारी लगती है, इधर से भी और उधर से भी। तो एक और हमने बना के रखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं इस कलर से बना हुआ है। ये मैंने थोड़ी सी मोटी वाली ऊल से बनाई हुई है। पीछे साइड से कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन है इसका। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।